एक गुड़िया यानी कि एक डॉल कुछ इस प्रकार से भूतिया बन गई कि उसने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर रख दी। ना जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये डॉल एनाबेल डॉल तो नहीं है, लेकिन उससे किसी मायने में कम भी नहीं है। इस डॉल के साथ फिर पूरे गांव वालों ने मिलकर कुछ ऐसा किया जिसकी किस्सा, जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह तक कांप उठेगी। चलिए ले चलता हूं आपको अभी से लगभग 3 साल पहले 2021 के एंड के टाइम में, और बताता हूं एक ऐसी विचित्र सी भूतिया घटना की कहानी की सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बिहार के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में एक बुढ़ी नानी जी, उनके पतिदेव यानी नाना जी, फिर उनके 2 बच्चे रहते थे। लड़का, दोनों लड़के ही थे, दोनों की शादी हो गई थी। तो ऐसे कुल मिलाकर 6 लोग रहते थे भाई। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। नाना नानी जो थे ना, उन लोगों की एक लड़की भी थी, और उनकी लड़की शादी करके कहीं और शिफ्ट हो गई थी, उत्तर प्रदेश के एक गाँव में। वहाँ पर उनकी लड़की मतलब नानी जी की लड़की की एक लड़की भी थी और एक लड़का भी था। समझे आप? मतलब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस छोटे से गांव में एक सिंपल सा परिवार रहता था, पति पत्नी और 2 बच्चों का, एक लड़की एक लड़का। लड़की का नाम अनवी और लड़के का नाम आकाश। अनवी और आकाश जब कभी भी मौका मिलता था बिहार में मौजूद अपने नाना नानी के घर घूमने के लिए ज़रूर जाते थे। लेकिन 2020 के टाइम से दुनिया का क्या सीन चल रहा था आप लोगों को पता है। इस वजह से बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं पाए थे। तो 2021 के टाइम पे जब दुनिया थोड़ी ठीक हो गई थी, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, लोग घरों से बाहर निकलने लगे थे, तो अनवी और आयुष अपने मम्मी पापा के साथ बिहार में मौजूद छोटे से गांव में अपनी नानी के घर पहुंचते हैं। इनके मम्मी पापा इनको यहाँ पर छोड़कर अपने घर चले गए। उनका कुछ काम रहा होगा, क्योंकि अभी दुनिया खुली है तो काम धंधे में भी ध्यान देना है। इनका जितने दिन यहाँ पर रहकर होगा ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों तक स्कूल कॉलेजेस बंद थे, घर से ही बच्चे अटेंड कर रहे थे। ठीक है, भले ही दुनिया खुल गई थी लेकिन स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले थे। तो अनवी आयुष नानी नानी के घर पे ही रुक गए थे और ऐसे ही वहाँ पे अच्छे से अपनी लाइफ काटने लगे थे। आने वाले कुछ दिनों के लिए, शायद कुछ महीनों के लिए यहाँ पर थे। एक दिन की बात है, रात के समय वो लोग अपने मोबाइल में कुछ हॉरर चैलेंजेस का वीडियो देख रहे थे। दोनों भाई बहन अनवी और आयुष बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। वीडियो देखते देखते आयुष अनवी से कहता है कि यार अपन भी ऐसा कोई चैलेंज करें क्या, भूत आत्मा को बुलाए क्या। तो ये बोलती है कि हाँ यार बुला तो सकते हैं, मज़ा आएगा, लेकिन हम बुला रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं तो किसी को बोलना मत। तो थोड़ा चुगलखोर टाइप का है। बोलता है नहीं आइडिया मेरा है, मैं ऐसे कैसे बोल दूंगा, आज रात में ही करते हैं। बस रात में जब सारे लोग सो गए तो इन लोगों ने कैंडल, दिए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी उस चैलेंज में, वो सारी चीज़ें इकट्ठी किए। साथ ही साथ एक डॉल भी थी जो कह सकते हैं अनवी की मम्मी के टाइम से वहाँ पर थी। ठीक है, अब ये तो नानी का घर है ना, तो अनवी की मम्मी का सामान भी तो यहाँ पर रहेगा ना, बचपन वाला कुछ कुछ सामान। तो एक डॉल जो कि अनवी की मम्मी की डॉल थी, चहेती डॉल, वो डॉल भी इन लोगों ने उस चैलेंज में शामिल किए। पता नहीं कौन सा चैलेंज देखे हुए थे यार, और भूत प्रेत आत्मा बुलाने की कोशिश करने लगे वो पूरी एक रिचुअल से। उस रात कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक अजीब चीज़ हुई थी। एक हवा का झोंका आया था जुप से, और कैंडल और दिए जितने भी जल रहे थे सब कुछ बुझ गए थे। लाइट बंद थी, पंखा भी नहीं चल रहा था, पूरा अंधेरा था, लेकिन जुप से सब बुझ गया था। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि कई बार ऐसा होता है ना, आंधी तूफान आया था तो जुप से ऐसा आ गया होगा और बुझ गया है। इन लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, कुछ ऐसा फील तो नहीं हुआ। इन लोगों ने सब साइड वाइड में रख दिए, दिए भी ये सब फेंक फाक दिए, क्योंकि वो भूतिया चैलेंज के थे, छत में जाकर फेंक दिए। और वो जो डॉल थी, डॉल को अनवी ने एक अलमारी में रख दी। उसी के मतलब जिस कमरे में सो रही थी उसी कमरे में एक अलमारी थी, वो अलमारी में लॉक करके उसने वो डॉल रख दी। अब जिस कमरे में अनवी आयुष सोते थे उस कमरे में 2 अलग अलग बेड थे, सिंगल बेड। जैसे समझ लो एक बेड यहाँ पर लगा है, फिर बीच में थोड़ा सा गैप है, स्पेस है, और दूसरा बेड यहाँ पर लगा हुआ है। दोनों अलग अलग बेड में सोते थे। अब जो डॉल थी ना, वो किस तरफ थी, किस तरफ वाली अलमारी, जैसे इस तरफ आयुष सो रहा है तो इसी तरफ में एक अलमारी थी, वहाँ पर वो डॉल थी।
और इस तरफ अनवी सो रही थी। तो अनवी के आसपास कोई डॉल नहीं, कोई अलमारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आराम से सो रहा है। रात में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास अनवी को ऐसा फील हुआ कि मेरे बिस्तर के बाजू में अगर कोई तो भी लेटा है मेरे ही बिस्तर में, और चादर ओढ़ा है, जो मैं चादर ओढ़ी हुई हूँ वो चादर लिया है और सो गया है। ये बड़ी गहरी नींद में थी। इसने उसी वक्त ये सोच ली कि शायद आयुष होगा, हमने भूतिया चैलेंज किए हैं, बिना मतलब के डर रहा होगा, इसलिए मेरे कंबल में आकर सो रहा है, मेरे बिस्तर में आकर सो रहा है। कोई बात नहीं, छोटा भाई है, इतना ख्याल रख सकती हूँ, सोने देती हूँ। तो ये भी अपनी करवट बदल ली, उस तरफ करवट कर ली, मतलब दूसरी तरफ मुंह कर ली और सो गई। फिर सुबह सुबह पता नहीं आज कैसे इसकी जल्दी नींद खुली, 6:30 बजे के आसपास। ये जैसी जागी ना तो क्या देखती है कि इसका भाई इसके बाजू में नहीं है। ये जैसी पलटी तो भाई तो अपने ही बिस्तर में बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। ये चादर हटाई है तो क्या देखती है, वही मम्मी वाली डॉल इसके बाजू में सो रही है। ये बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है। मतलब डॉल तो मैंने जहाँ पे आयुष सो रहा है वो वाली अलमारी में प्रॉपरली लॉक करके रखी थी। उसकी चाबी मेरे सिराने के नीचे, मेरे बिस्तर में तकिया के नीचे। तो चाबी किसी ने कैसे निकाला और फिर वहाँ से अलमारी से डॉल खोल के मेरे बाजू में लिटा दिया। ये तुरंत आयुष के पास गई, आयुष उठ उठ, ये डॉल तूने निकाला क्या अंदर से? आयुष बोलता है नहीं मैंने नहीं निकाला, आपने ही निकाली होगी। ये बोलती नहीं, रात में तू मेरे बिस्तर में सोने के लिए आया था ना, तब तू लेकर आया होगा। बोलता है मैं क्यों आपके बिस्तर में सोने को आऊँगा, वैसे मेरी बहुत गहरी नींद लगी हुई थी, डिस्टर्ब मत करो, सोने दो। और सो गया ये वापस से। ये बड़ी हैरान कि ये डॉल बाहर आई तो आई कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि वो डॉल जिस अलमारी में रखी हुई थी उस अलमारी की चाबी इसने अपने तकिए के नीचे रख के सोई थी, तो फिर ये आई कैसे? ठीक है, अब ये नीचे जाती है, अपने मामा से पूछती है, अपने दोनों मामियों से पूछती है, नाना नानी से पूछती है। सब लोग बच्ची ये करके, बहुत बड़ी नहीं थी, क्लास 7th में थी, इग्नोर कर देते हैं और कोई किसी ने निकाला ही नहीं था वो डॉल को। सीन तो ये था, शायद वो डॉल अपने आप निकल कर बाहर आई। आगे आपको समझ में आएगा। ये वाला दिन कट गया और फिर रात आ गई, और रात में भी वही सोने का वक्त आया। ये उस डॉल को वापस अलमारी में रख चुकी थी, लॉक कर चुकी थी, और उसकी जो चाबी है अपने तकिए के नीचे रख ली थी और सो रही थी। फिर सेम इसको रात में फीलिंग हुई कि मेरे बाजू में कोई आकर सोया है। आज भी ये गहरी नींद में है। बच्चे हैं ना, कितना सतर्क रहेंगे। गहरी नींद में बाजू में आके कोई सोया है, चादर लिया है। और फिर सुबह वापस से इसकी नींद खुली तो फिर देखे कि आयुष तो अपने बिस्तर में और मेरे बाजू में डॉल सो रही है। ऐसा आने वाले 2-3 दिनों तक हुआ। दूसरे तीसरे दिन इसने सोची क्या गड़बड़ हो रही है, मेरे साथ कोई मजाक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। मैं ये डॉल को यहाँ नहीं, अब स्टोर रूम में रख देती हूँ, किसी को बिना बताए। आयुष जब उठ गया, दूसरे कमरे में चले गया, ये उस कमरे में अकेली थी, चुपके से डॉल को उठाई है और किसी को भी ना दिखे इस प्रकार से स्टोर रूम तक लेकर गई, और स्टोर रूम में एक पेटी रखी हुई थी उसके अंदर छुपा दी। अब पेटी को भी लॉक मार दी है और बाहर स्टोर रूम में भी लॉक है, और फिर ये अपना दिनचर्या को कंटिन्यू करे। अब जैसी रात हुई ना भैया, रात के 2 बजे के आसपास जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग ये डर कर घबरा कर उठी, आयुष आयुष, सब लोग चिल्ला रहे हैं नीचे, क्या हो गया है? आयुष भी उठा तो इन लोग कुछ स्मेल आई। सब लोग भागते हुए बाहर पहुँचे, मतलब सब लोग मतलब इन द सेंस परिवार में जितने लोग थे वो सब लोग बाहर भागते हुए पहुँचे। तो जो अनवी की छोटी मामी थी वो स्टोर रूम के पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि स्टोर रूम में लग गई थी आग। सब लोगों ने बाल्टी वाल्टी से पानी वानी डाले, आग बुझाने की कोशिश की। आग कैसे लगी बोले तो छोटी मामी बोलती है कुछ नहीं मालूम, मैं तो सो रही थी, मुझे प्यास लगी थी, मैं उठी तो मुझे स्मेल आई और मैं यहाँ पे आई तो देखी कि आग इतनी ज़्यादा भड़क गई है। स्टोर रूम में जितने भी सामान था सब सामान को बाहर निकाला गया, पेटी वेटी को अलग किया गया, और ना जाने क्यों अनवी के मन में एक अजीब सा डर लगा, साला ये पेटी में मैंने उस डॉल को रखी और पेटी में मतलब उस रूम में आग लग गई, स्टोर रूम में, कहीं ये डॉल की वजह से नहीं हो रहा है। सब लोग स्टोर रूम की चीज़ें देखने में, ठीक करने में लगे हुए थे, आग को बुझाने में लगे हुए थे कि गई। इसको मालूम था पेटी की चाबी कहाँ रहती है। वो पेटी से खोल के डॉल को देखने की कोशिश करी तो क्या पाई कि डॉल वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है, उसके मुंह में बड़ी विचित्र सी स्माइल है। डॉल के फेशियल एक्सप्रेशंस बदल गए और ये बहुत ज़ोर से चिल्ला के उस पेटी को दूर फेंकी अपने से।
तो सब लोग टेंशन में, क्या हो गया अनवी, क्या हो गया? बोली कुछ नहीं, किसी को नहीं बताई, ये बात दबा ली। फिर अगला दिन निकला, दोपहर के वक्त आयुष और अनवी बैठे हुए थे अपने कमरे में, और अनवी ने आयुष से बताई, बोली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने वो जो हॉरर चैलेंज किए थे उसकी वजह से उस डॉल में हरकतें होना शुरू हो गई है। कोई आत्मा उस डॉल के अंदर प्रवेश कर गई है और वो डॉल पोजेस्ड हो गई है, वो डॉल भूतिया बन गई है। तो ये हंसने लगा आयुष, बोलता है अरे दीदी क्या बकवास कर रही हो, ये सारी चीज़ें फिल्मों में होती है। अपन ने एक फिल्म भी देखे थे, कॉन्जरिंग थी शायद, उसमें भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। क्या ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी डॉल में भूत ऊत नहीं आ सकते। आप भी कहाँ एनाबेल वगैरह की कहानी अपने रियल लाइफ में जोड़ रही हो। ये बोलती है नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है और इस चीज़ का मैं सॉल्यूशन निकाल कर रहूँगी, मैं जान कर रहूँगी कि ये कोइंसिडेंटली हुआ है या फिर इस चीज़ के पीछे कुछ सच्चाई है। अब ये जानने कैसे वाली थी? आयुष ने तो पूरी बात को इग्नोर कर दिया था। ये मामा मामी नाना नानी को पूरा कंप्लीटली बता नहीं सकती थी, और मम्मी पापा को बताती तो और भी ज़्यादा डांट पड़ती। इसलिए इसने सोची मैं अकेले ही इस चीज़ को पकड़ूंगी, इसका तोड़ निकालूंगी। रात में मैं सोऊंगी ही नहीं, एक्टिंग करूंगी। ये रात में लिटरली सोने की एक्टिंग करने लगी। रात के वही एग्जैक्टली 2-2:30 बजे के आसपास ये जाग रही है, ठीक है। जैसे तैसे करके बड़ी हिम्मत जुटा के इसने जागने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे सोने की आदत होती है, लेकिन फिर भी ये जागी। विश्वास नहीं मानोगे, इसने क्लियर सुनी है कि इसका जो रूम है उसका दरवाज़ा खुला है, रूम का दरवाज़ा खुला है, जबकि रूम अंदर से ये लोग बंद करके सोते थे। इसने हल्की सी आँख खोलकर देखी तो आयुष अपने बिस्तर में सो रहा था, और हल्की सी नज़र घुमा के रूम की तरफ देखी है, ऐसी छोटी छोटी आँख करके ऐसे ऐसे। तो रूम का दरवाज़ा खुला तो है, लेकिन रूम में कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ये अब आँख बंद रखी है, घबराहट हो रही है, हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है। इसको क्लियर फील हुआ कि मेरे बिस्तर में कोई तो भी चढ़ा है, मेरा कंबल उठाया है और मेरे बाजू में सोया है। जो कोई भी सोया है उसको सोए हुए गिनती के 5 सेकंड हुए होंगे। इसने ऐसा बहाने से अपना हाथ उस तरफ ऐसा टच करके देखने की कोशिश करी कि कोई है क्या। आंख बंद किए ऐसा टच, जैसे हाथ इसके ऐसे थे तो ऐसा उठा के ऐसा टच करके देखने की कोशिश की तो क्या पाई, शिट, इसको डॉल फील हुई। तो बहुत जोर से चीखी और अपने घर से, अपने रूम से बाहर, इन द सेंस बहुत जोर से चीख के, पता नहीं आज सब लोग कौन सी नींद में सो रहे थे, ये भाग के छत में चली गई और पूरी रात छत में बैठी रही। अपने रूम में जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि क्लियरली इसको समझ में आया था कि वो डॉल शायद स्टोर रूम से या फिर जहाँ कहीं भी रखी रही होगी, मामी लोगों ने रख दी होगी, वहाँ से चलकर मेरे रूम तक, मेरे बिस्तर तक आई है। इन द सेंस पिछले 3-4 रात से जो कुछ भी हो रहा था वो डॉल ही कर रही थी, डॉल ही इसके बाजू में आ रही थी, सो रही थी। स्टोर रूम में जो आग लगी थी वो डॉल की वजह से ही लगी थी। अब ये बात ये किसको बताए? खैर, जब अगला दिन निकला तो इसने ज़िद करी, पूरे घर में हंगामा करके ज़िद करी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, मम्मी पापा को बुलाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि डर गई थी और कोई इसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। तो इसकी नानी समझी और इसके मम्मी पापा को फ़ोन करके बोली कि कल तुम आ जाओ, इसको लेकर जाओ। अब बात कल आने की हुई थी मम्मी पापा की, ठीक है, आज की रात इस घर में काटनी थी। लेकिन एक वो वाली भी ना कि मेरे कारण मेरे नाना नानी मामा मामी को कुछ हो ना, इसलिए मैं इस डॉल का तोड़ निकालूंगी। इसने क्या करी, वो डॉल को उठाई, दोपहर के वक्त था जब सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, और वो डॉल को लेकर बाजू वाले घर में गई, मतलब बाजू वाले घर के आंगन में गई। उस घर में जो सदस्य थे ना, वो कहीं छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे। उस डॉल को वो बाजू वालों के घर के पीछे वाले आंगन में गाड़ दिए, ठीक है। अब ये वो वाली रात पूरी तरीके से नॉर्मल रही है। इसके मम्मी पापा आए हैं अगले दिन और ये चली गई। 2 महीने तक चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल इसके होम टाउन में। 2 महीने बाद गर्मियों का टाइम आया और फिर से ये वाली सिचुएशन बनी कि अब मम्मी ने बोली अनवी की कि नाना नानी के घर तू तो घूम के आ गई बेटा, अब मेरा अपने मम्मी पापा के पास जाने का मन कर रहा है। तेरे नाना नानी बाद में, पहले वो मेरे मम्मी पापा है, तो मैं जा रही हूँ, चलेगी क्या? तो अनवी ने बोल दी हाँ मम्मी चलूँ, क्योंकि अनवी भी जानना चाह रही थी क्या सीन हुआ है क्या नहीं उस डॉल का, ठीक है। अब भैया आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पॉइंट बड़ा ख़तरनाक है। सभी लोग, मतलब अनवी, आयुष, मम्मी पापा अपना सामान पैक किए, जैसे ही बिहार के उस गांव में नाना नानी घर पर पहुँचे हैं,
ऐसे इन लोगों का टेम्पो जाकर वहाँ पर रुका है तो अन्वी की नज़र सबसे पहले पड़ती है उस बाजू वाले घर में, जिस घर के आंगन में अन्वी ने वो डॉल दफनाई थी ठीक 2 महीने पहले, गांव से निकलने से पहले। क्या देखिए कि वो जो घर है ना, कैसे बताऊँ मैं आपको, ऐसी उसमें शायद आग लगी रही होगी, पूरा जला भुना दिख रहा है, पूरा जला भुना वो घर दिख रहा है। तो अन्वी की तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत घबराहट हो गई। ये अंदर गई और अंदर जाते से ही सबसे पहले नानी से सवाल करी, नानी वो बाजू वाला घर इतना अच्छा था, उस घर में हो क्या गया? तो नानी ने बोली कि बड़ी दुख वाली बात हुई यार बेटा, जिस दिन तू गई है तेरे जाने के 2 घंटे बाद ही उस परिवार के लोग बाहर छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे, घर पर आए हैं, रात में सो रहे होंगे, 2-2:30 बजे के आसपास पता नहीं कहाँ से उनके घर में आग पकड़ ली और जितने भी लोग थे झुलस कर ख़त्म हो गए। एक एक चीज़ वहाँ पर झुलस कर ख़त्म हो गई। लेकिन बेटा सिर्फ वो एक डॉल जो तेरी माँ की डॉल थी वहाँ पर पड़ी हुई थी। मैं भी देखने के लिए गई थी, मेरी नज़र उस डॉल की तरफ पड़ी, मैंने सोची कि ये उसकी डॉल यहाँ पर क्या करी है, तो हमारे घर की डॉल है। मैं उस डॉल को उठाकर अपने घर पर ले आई और वहीं रखी हूँ बेटा, जहाँ पे तू सोती ऊपर वाले कमरे में, वो अलमारी में रख दी हूँ। तू भी खेलती थी ना उस डॉल से, तेरी माँ भी खेलती थी, पता नहीं बाजू वाले घर में जहाँ आग लगी हुई थी वहाँ क्यों पड़ी हुई थी। किस्मत तो अच्छी कि सब जल गया था, लेकिन वो डॉल बच गई थी। अरे भाई, अन्वी ने ऐसा रोना शुरू करी है और ऐसा ज़िद करी है ना अपने मम्मी पापा से कि कुछ भी हो जाए मम्मी पापा मुझे उस रूम में सोने मत देना। खैर वो नहीं सोई। आने वाले कुछ दिन इन लोगों ने वहाँ पर बिताए हैं और पूरे टाइम इसको ऐसा फील होते रहा है कि कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ होती है। एक अजीब सा डर भी मन में बैठ गया था। खैर इन लोगों की वो छुट्टियाँ भी वहाँ पर कंप्लीट हुई और ये सब अपने घर आ गए। लेकिन आज भी वो रातें, वो डॉल का चेहरा उसके जहन में बहुत ख़तरनाक तरीके से ताज़ा है। शायद वो डॉल अभी भी नानी के घर पर है। अब जब भी वो नानी के घर पर जाती है, ना ही उसके बारे में कुछ बात करती है, ना डिस्कस करती है, ना ही नानी के घर पे कुछ हुआ नहीं हुआ जानने की कोशिश करती है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अन्वी ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाना तो बनता है भाई, एकदम डिफरेंट कांड किस्सा है ये। तो उम्मीद करता हूँ अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।